सबको जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह में मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे सभी भाई बहन बहुत खुश हैं, आनंदित हैं और परमेश्वर में मगन हैं और परमेश्वर में बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और जब हम परमेश्वर के वचन में बढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमारा परमेश्वर हमारी मदद ज़रूर से करता है। एक बार फिर परमेश्वर की हजूरी में हम सब इकट्ठा हुए हैं और खुदावंद का धन्यवाद करते हैं जिसने हमें ये सुंदर समा दिया कि हम परमेश्वर की पाक हजूरी में परमेश्वर के वचन को सीख सकें, परमेश्वर के मुंह की मन की बातों को समझ सकें, सीख सकें, अपने जीवन में ग्रहण कर सकें। क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत निकट है, बहुत करीब है और हमें उसके आगमन के लिए अपने आप को तैयार करना है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें पवित्र होने के लिए चुना है, पवित्र होने के लिए बुलाया है, सिद्ध होने के लिए चुना है, सिद्ध होने के लिए बुलाया है। और अगर हम पवित्र बनेंगे, अगर हम सिद्ध बनेंगे तो ही हम परमेश्वर के राज्य में एंट्री कर सकेंगे। तभी परमेश्वर हमें अपने राज्य में दाखिल होने की इजाज़त देगा। तो आज हम परमेश्वर के वचन में से परमेश्वर का हर एक वचन बहुत खास है और आज हम उन खास वचनों में से बहुत खास वचन को सीखेंगे कि आज परमेश्वर हमें अपने वचन में से क्या सिखाना चाहते हैं। ये भी सीखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमने इसके विषय में मुझे नहीं लगता कि कभी किसी ने इसको बताया होगा, और अगर बताया भी होगा तो मैंने नहीं सुना। लेकिन आज परमेश्वर का आत्मा जो अपने लोगों से बातें करना चाहता है वो आज है दहेज को लेकर बात, कि परमेश्वर दहेज लेने के विषय में या ना लेने के विषय में क्या कहता है। परमेश्वर दहेज के विषय में, जब एक लड़की की शादी होती है, जो लेन देन किया जाता है, इसके विषय में परमेश्वर क्या सिखाते हैं। और एक शादी ही को लेकर नहीं, जो कलीसिया में लेन देन किया जाता है, इसके विषय में भी परमेश्वर क्या सिखाते हैं कि हमें कैसे परमेश्वर में चलना है, कैसे हमें अपने भाइयों से व्यवहार रखना है, कैसे हमें अपने समान, अपने परमेश्वर से अपने समान, अपने भाई से प्रेम रखना है। भाई वो जो एक विश्वासी है। हम जब परमेश्वर यीशु मसीह में सब भाई बहन हैं, तब हम एक दूसरे के दुख को समझें, एक दूसरे के दुखों में सहभागी होना, एक दूसरे के दुख को समझना और एक दूसरे को बढ़ चढ़कर आदर सम्मान देना, यही परमेश्वर हमसे चाहते हैं। जो आज हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे वो है कि परमेश्वर दहेज के विषय में और एक शादी के विषय में क्या हमें सिखाना चाहते हैं। तो आइए आज हम सीखेंगे। सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे कि खुदावंद हमें इस वचन पर समझने के लिए और इस पर चलने के लिए अनुग्रह दे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी खुदावंद यहोवा परमेश्वर, ज़मीन और आसमान के पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावंद आपकी पाक हजूरी में आते हैं। और पिता परमेश्वर जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आज के वचन के लिए, मेरे खुदावंद खुदा, जो आपका आत्मा हमें समझाना चाहता है, सिखाना चाहता है प्रभु, की आपका आत्मा हमें यही बताना चाहता है कि हम पवित्र बने जैसा हमारा पवित्र परमेश्वर है। क्योंकि हमारा बुलाने वाला पवित्र है और हम जो उसके बेटे बेटियां हैं, हमें भी चाहिए कि हम उसी के समान पवित्र बने, क्योंकि उसने हमें सिद्ध और पवित्र होने के लिए चुना है। प्रभु पिता परमेश्वर, आज का वचन जो प्रभु तेरा आत्मा हमें सिखाना चाहता है मेरे खुदा, उस पर बहुत आयत से आपकी आशीष उतरे खुदावंद। इस वचन में खुदावंद खुदा जी, तेरी बेटी अपने मुख की बातें नहीं प्रभु, तेरे मन की बातों को तेरे लोगों में बताए, तेरे बेटे बेटियों में बताए, ताकि तेरे लोग पिता परमेश्वर इस वचन की गहराई को समझ सके। आइए पवित्र आत्मा जी, अपनी बेटी के संग हो लीजिए और अपने लोगों से बातें करें, ताकि ये वचन उनके हृदयों में समा जाए, हम सबों के हृदयों में समा जाए। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। आइए जो आज हम वचन में से पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय। वचन हम पढ़ेंगे कि जीवन जो परमेश्वर को प्रसन्न करे, वो जीवन जो परमेश्वर को खुश कर दे। वचन पढ़ूंगी मैं, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय वचन 3 से आपके लिए पढ़ूंगी।
क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो, और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने, और ये काम अभिलाषा से नहीं और ना उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानती। ये देखिए, यहाँ पर सबसे पहले परमेश्वर का वचन कहता है कि क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो। हर उस बात में जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें आज्ञाएं दी हैं, उन बातों में हम अपने परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर चलने को ही पवित्रताई कहा गया है। अपने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने को ही पवित्रताई कहा गया है। हर एक तरह के लालच से, वैर विरोध से, व्यभिचार से बचने को ही पवित्रताई कहा गया है। तो परमेश्वर कह रहा है तुम पवित्र बनो सबसे पहले, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो, अव्यभिचार से बचे रहो, और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने। यानी कि तुम में से हर एक, जो हम सब जानते हैं कि जो हम मसीह में सब एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं। हम मसीह में सब भाई बहन हैं, और हमें ये इजाज़त परमेश्वर ने नहीं दी है कि हम जो हैं अन्य जातियों में अपने बेटे बेटियों की शादी करें। हमारा परमेश्वर हमें यही सिखाता है कि अगर तुम्हें अपने बच्चों की शादियां भी करनी है तो अपने ही मसीहत में अपने ही मसीहत में अपने लिए जो है, अपने बच्चों के लिए लड़का और लड़की तुम ढूंढो और उसी से उनकी शादियां करो, और वो भी तुम्हें आदर के साथ, यानी कि हर एक जन अपनी पत्नी को, यानी कि अपनी मर्जी से हमें अपने लिए लड़का और लड़की चुनने की परमेश्वर ने कोई इजाज़त नहीं दी कि हम पहले से अपने मन में किसी की तस्वीर बना लें और उस पर आँख रखें और उसे देखकर हमारे मन में अभिलाषाएं जागे, उसे देखकर हमारे मन में गलत भावनाएं आए, उसे देखकर हमारे मन में अपवित्रता यानी गंदे विचार आए। ये हमारा परमेश्वर नहीं चाहता है। ये जो बातें हैं ये परमेश्वर के विरोध में है। तो परमेश्वर कह रहा है तुम अपनी पत्नी को पवित्रताई के साथ ग्रहण करना सीखो, पवित्रताई के साथ जो है प्राप्त करना जानो, और ये अभिलाषा से नहीं, यानी कि लालच से नहीं। हमारे मन में जब हम किसी की बेटी को, जिसे हमने अपने बेटे के लिए देखा है, तो हमें उसे देखकर हमारे मन में किसी तरह की कोई अभिलाषा नहीं आनी चाहिए, किसी तरह का कोई लालच नहीं आना चाहिए, किसी तरह का लेन देन की बातें नहीं आनी चाहिए, किसी तरह की, हमारे परमेश्वर ने कहा है तुम अभिलाषा से ये काम ना करो। अगर तुम इसे अभिलाषा से कर रहे हो, अगर लालच रख कर रहे हो, अगर तुम्हारे मन में दहेज की कोई इच्छा है, भी हम किसी अमीर को अपने बेटे के लिए देखें, उससे हमें बहुत धन मिलेगा, बहुत रुपया मिलेगा, गाड़ियां मिलेंगी, और अगर हम ये काम कर रहे हैं तो ये परमेश्वर की खिलाफत है। अगर हम किसी बेटी को अपने घर में लेकर आ रहे हैं तो सबसे बड़ा जो ये, उसने अपना जिगर का टुकड़ा, उसने अपनी बेटी जो कि उसने शुरू से परवरिश की, वो अपना टुकड़ा आपको दे रहा है, उसके साथ आप और चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा पाप है परमेश्वर की दृष्टि में। जो लेन देन की बातें हैं ये जो है सबसे बड़ा घिनौना पाप है खुदा की दृष्टि में। और हमें जब किसी की बेटी को अपने घर लाना है तो उसके साथ हमें और चीज़ों की डिमांड नहीं करनी है, हमें लेन देन की बातें नहीं करनी है। वो अपना बच्चा हमें दे रहा है, इतना काफ़ी है हमारे लिए। हमारे मन में किसी बात को लेकर उनके प्रति लालच नहीं होना चाहिए। लालच जो है परमेश्वर को घृणित लगता है, लालच से परमेश्वर नफरत करता है। अगर हम मसीह होकर ये काम कर रहे हैं तो हम मसीह कहलाने के योग्य नहीं हैं। अगर हमारे मन में किसी भी चीज़ को लेकर लालच आ रहा है कि हम उनसे ये लेंगे, हम उनसे गाड़ी की डिमांड करेंगे, हम उनसे
सोने चांदी की डिमांड करेंगे, तो ये सब जो बातें हैं परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। और इनके विषय में परमेश्वर कह रहा है ना उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानती, क्योंकि ये सब काम कौन करता है? अन्य जाति, जिन्हें जो परमेश्वर को नहीं जानती। अगर हम मसीह अपने आप को कहलाते हैं, अगर हम विश्वासी अपने आप को कहला रहे हैं और हम भी वही काम कर रहे हैं जो दुनिया वाले कर रहे हैं, तो हम में और उनमें कोई फर्क नहीं है। तो हम परमेश्वर का चुना हुआ वंश नहीं है, तो हम परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा नहीं है। हम चुनी हुई प्रजा तब कहलाएंगे जब हम अपने परमेश्वर के गुणों को प्रकट करेंगे। हमारा परमेश्वर जो है लेने वाला परमेश्वर नहीं है, हमारा परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लेने से देना धन्य है। अगर हम ये काम कर रहे हैं, दहेज ले रहे हैं और ये लालच रख रहे हैं कि हम अच्छे से अच्छे अमीर लड़की को देखें और उसे अपने घर की बहू बनाएं या बेटी बनाएं, तो हम क्या कर रहे हैं? लालच अपने मन में रखकर पाप कर रहे हैं। और इसके विषय में परमेश्वर कह रहा है कि इस बात में कोई अपने भाई को ना ठगे और ना उस पर दाव चलाए, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा लेने वाला है। इसके विषय में कोई भी हम सब जानते हैं, प्रभु ने कहा है तुम सब आपस में भाई हो, और हम अगर आपस में भाई हैं तो हमें एक दूसरे के दुख को समझना होगा। हमें एक दूसरे के दुख को समझकर हम एक दूसरे को फिर कैसे ठग सकते हैं? अगर मान लीजिए हमारा खून का रिश्ता है किसी अपने भाई बहन के साथ, क्या हम अपने खून के रिश्ता है जिसके साथ रियल भाई जिसे बोलते हैं, एक ही माँ के पेट से पैदा हुए, तो हम क्या उसे किसी बात में ठगेंगे? क्या हम अपने भाई से किसी बात को कहेंगे कि तू हमें ये चीज़ दे, जो उसकी हैसियत से जो वो दे ना सके, और हम उस चीज़ की डिमांड करें जो वो दे नहीं सकता, जो उसकी हैसियत से बाहर है? तो हम कैसे कर सकते हैं अपने भाई बहनों, जब परमेश्वर ने हमें सबको एक बदन कहा है, कलीसिया कहा है, तो हम कैसे आपस में एक दूसरे को ठग सकते हैं? परमेश्वर कह रहा है दाव ना चलाओ, यानी कि किसी तरह का तुम उसे धोखाधड़ी ना करो, किसी तरह से तुम उन्हें ठगने की कोशिश ना करो। अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? परमेश्वर की खिलाफत में पाप कर रहे हो, और इन सब बातों का परमेश्वर बदला लेने वाला है, पलटा लेने वाला है। और आगे संत पौलुस जी कह रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। अगर हम ये लेन देन का काम कर रहे हैं मसीह होकर, विश्वासी होकर, तो हम अपने परमेश्वर को अपवित्र कर रहे हैं, अपने परमेश्वर के नाम को हम अपवित्र ठहरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे परमेश्वर ने क्या कहा है कि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की तारीफ हो। परमेश्वर ने हमें इस धरती पर परमेश्वर के गुणों को प्रकट करने के लिए रखा है, ना कि परमेश्वर की बदनामी करने के लिए हमें यहाँ पर रखा है। और हम अगर ऐसा कर रहे हैं, दहेज ले रहे हैं, दहेज दे रहे हैं, तो हम पाप कर रहे हैं। अगर कोई अपनी मर्जी से खुशी के साथ अपनी बेटी को कुछ दे रहा है तो ये उसकी खुशी है। अगर हम डिमांड कर रहे हैं, अगर हम उन्हें परेशानी में डाल रहे हैं, अगर वो इतना नहीं कर सकते और लेकिन फिर भी हमें उन्हें कह रहे हैं कि हमें ये चीज़ें चाहिए, और हम उस चीज़ों को लेकर उनकी बेटी को परेशान कर रहे हैं, उसका जीना हमने दुश्वार कर रखा है, उसे परेशान कर रखा है, तो इस सब बातों का परमेश्वर जो है पलटा लेगा, और वो कभी भी ऐसे लोगों को अपने राज्य में एंटर नहीं करने देगा। वो कह देगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुमने कुकर्म किया है। तो हम सोचेंगे कि हमने क्या किया था, हम तो सही चल रहे थे, लेकिन हम नहीं जानते जो दहेज लेने वाली बात है, ये परमेश्वर की दृष्टि में घृणित कार्य है, घृणित काम है, बुरा काम है, और इसका परमेश्वर बदला लेंगे। और लिखा है, इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है वह मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। और अगर परमेश्वर कह रहे हैं, अगर जो इस वचन को तुच्छ जान रहा है, इस आज्ञा को तुच्छ जान रहा है,
तुच्छ जानना यानी कि इस आज्ञा का उल्लंघन करना। तो वो क्या कर रहा है? परमेश्वर का विरोध कर रहा है। वो परमेश्वर को तुच्छ ठहरा रहा है, वो किसी मनुष्य को नहीं। वो तो दे देगा बेचारा, जिससे आप मांगोगे वो तो अपनी लड़की के कारण दे देगा, लेकिन इन सब बातों का पलटा जो है परमेश्वर आपसे लेंगे। जो दहेज ले रहा है या जो लालच करके किसी भी चीज की डिमांड कर रहा है, मांग रहा है, परेशान कर रहा है किसी को, अगर कोई देने की भी हैसियत नहीं है, हम उसे भी कह रहे हैं कि हमें ये चीज चाहिए, और वो बेचारा किसी कर्जे में आकर आपको वो चीज ला कर दे, और दिन रात उस चीज की टेंशन में वो रोटी भी ठीक से ना खाए, तो उसका श्राप जो है वो आप पर ही पड़ेगा, जो दहेज ले रहा है, जिसने उस चीज के लिए उसे परेशानी में डाला, दुख में, चिंता में डाला। क्या हम अपने भाई बहनों को दुख और चिंता में डालकर खुशी के साथ रह सकते हैं? हमारी रातों की नींद उड़ जाती है जब हमारे खून के रिश्ते वाला भाई और बहन जो है परेशानी में हो, तो हम ठीक से सो भी नहीं पाते हैं। तो कैसे हम विश्वासी आपस में एक दूसरे को ठगने में लगे हुए हैं? कैसे हमें रात को चैन की नींद आ जाती है अगर हम किसी से इतनी बड़ी डिमांड करते हैं? इसका मतलब कि हम प्रेम में नहीं चल रहे हैं, हम परमेश्वर की आज्ञा में नहीं चल रहे हैं। प्रभु ने कहा है, जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसे तुम आपस में प्रेम रखो। अगर हम इन चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं तो क्या हमारा आपस में ये प्रेम है? तो हम में और संसारिक लोगों में कौन सा फर्क रह गया? फिर हम उनसे भी ज़्यादा गिरे हुए हैं फिर अगर हम ये काम कर रहे हैं। आगे परमेश्वर का वचन में लिखा है, आपस में प्रेम रखना तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा है। हमें किसी को सिखाने की ज़रूरत नहीं है कि हमें कैसा प्रेम आपस में रखना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर, हमारा मसीहा, हमारा खुदा यीशु मसीह हमें इन बातों को सिखा कर गया है कि उसने हमसे ऐसा प्रेम किया है कि उसने अपने स्वर्ग को छोड़कर, अपनी ऐशो आराम को छोड़कर, अपनी उस बादशाहत को छोड़कर हम पापियों के बीच में डेरा किया उसने। क्या प्रभु को ये अच्छा नहीं लगता था कि वो भी ऐश और आराम की ज़िंदगी जीते? इस धरती पर जब वो आए तो उसने जो है अपना जीवन भी, जब परमेश्वर यीशु रहते तो वो पहाड़ों पर जाकर सोया करते। जब प्रभु यीशु ने सेवकाई की तब वो कहाँ पर जाकर सोते थे? पहाड़ पर जाकर सोते थे। जब हमारा प्रभु यीशु मसीह इन चीज़ों को ठुकराता है तो क्या हम उसके बेटे और बेटियां नहीं हैं? क्या हमें उसके पद चिन्हों पर चलने की ज़रूरत नहीं है? हमें उसके जीवन से कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है? तो कैसे हम कहेंगे कि हम तेरे बेटे और बेटियां हैं? परमेश्वर ने तो हमें अधिकार दे दिया, जब हमने उस पर विश्वास किया तो उसने हमें अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दे दिया। और अगर हम उसके बेटे और बेटियां होने के बाद लालच से भरे हुए हैं, अगर हम उसके बेटे और बेटियां होने के बाद मांगते जा रहे हैं, अगर हम उसके बेटे और बेटियां होने के बाद भी, जो उसने कहा है लेने से देना धन्य है, इस आज्ञा का हम उल्लंघन कर रहे हैं, तो हम कैसे उसके बेटे और बेटियां कहलाएंगे? हम तो ऐसे परमेश्वर के नाम को खराब कर रहे हैं। तो क्या हमारी जो है अन्य लोगों में हमारी प्रशंसा होगी? आगे वचन 11 में लिखा है, और जैसी हमने तुम्हें आज्ञा दी है वैसे ही चुपचाप रहने और अपना अपना काम काज करने और अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो। कह रहे मैंने तुम्हें हाथ पैर दिए हैं, तुम अपने हाथों की कमाई को खाओ, अपने हाथों की कमाई से मेहनत करो, उनसे तुम जो कुछ बना सकते हो अपने लिए बनाओ, इसकी तुम्हें कोई मनाही नहीं है। लेकिन अगर तुम अपनी ज़रूरतों के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हो तो ये परमेश्वर के सामने अन्याय का काम है, ये परमेश्वर के सामने जो है बुराई है, ये परमेश्वर के सामने अपवित्रताई का काम है। अपनी ज़रूरतों के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड होना। हमने बेड पे सोना है, दूसरे से बेड की डिमांड करना। हमें कार में घूमने की इच्छा अभिलाषा हुई है तो लड़की वालों को परेशान करना। हमें मोटरसाइकिल की अभिलाषा हो रही है, लड़की वालों से मोटरसाइकिल मांगना, या किसी से भी किसी को भी परेशान करना। तो ये जो चीज़ें हैं, परमेश्वर कह रहा अपने हाथ, जो मैंने तुम्हें हाथ पैर दिए हैं, इनकी कमाई से तुम इन सब चीज़ों को बनाओ,
मैंने तुम्हें सामर्थ्य दी है, मैंने तुम्हें शक्ति दी है, वो काम करके तुम अपने लिए जो कर सकते हो करो। अपनी कमाई में से परमेश्वर की सेवा करो, अपनी कमाई में से अपने लिए धन इकट्ठा करो, अपनी कमाई में से जो है अपनी जरूरतों को पूरा करो। दूसरे के ऊपर डिपेंड होना परमेश्वर के सामने जो है पाप है। और आगे लिखा है, ताकि बाहर वालों से आदर प्राप्त करो और तुम्हें किसी वस्तु की घटी ना हो। अगर देखिए हम मसीह लोग, विश्वासी लोग, अगर हम दहेज लेना देना बंद कर देंगे तो क्या हमारी बाहर वालों में तारीफ नहीं होगी? क्या हमारी परमेश्वर की प्रशंसा नहीं होगी? क्या हमारे परमेश्वर को ये नहीं कहेंगे लोग कि कितना भला है इनका परमेश्वर, ये है विश्वासी, ये है मसीह लोग, ये है यीशु मसीह को मानने वाले लोग, ये कभी दहेज नहीं लेते हैं। तो इन सब भले कामों को देखकर हमारे पिता की तारीफ होगी। और अगर हम दहेज ले रहे हैं, अगर हम किसी लड़की को परेशान कर रहे हैं, अगर हमारे मन में अभिलाषा है, तो हम क्या कर रहे हैं? अपने परमेश्वर के नाम को खराब कर रहे हैं, अपने परमेश्वर के नाम को अपवित्र ठहरा रहे हैं। हम जो परमेश्वर की इस आज्ञा को टाल रहे हैं तो परमेश्वर का क्रोध से हम नहीं बच सकते हैं। तो आज हमें इस वचन से यही सीखने की ज़रूरत है कि हमें परमेश्वर के सामने अपने आप को पवित्र रखना है, हमें ऐसा जीवन जीना है, हर बात में हमें निष्कलंक रहना, हर बात में हमें निर्दोष रहना है, हर बात में हमें सिद्ध बनने की कोशिश करना है, हर बात में हमें पवित्र बनने की कोशिश में लगे रहना है, ताकि हमारा परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारी मदद करने के लिए हमेशा हमारे साथ तैयार रहे। अगर हम कोशिश करेंगे तो परमेश्वर हमें जरूर से सामर्थ्य देगा। और मैं विश्वास करती हूँ कि आज का वचन जो लेन देन के ऊपर किया गया है, ये बहुतों के जीवन को सुधारने का काम करेगा। और हमें, अगर हमने अब परमेश्वर के डर को नहीं माना, तो परमेश्वर का जो डर है हमें उस दिन डराएगा जब परमेश्वर का भयानक क्रोध इस पृथ्वी पर पड़ेगा। तब हमारा कोई कुछ नहीं बचा सकेगा, तब हमें कोई बचाने वाला नहीं होगा। ये समय है सुधरने का, ये समय है अपने आप को काटने छांटने का, ये समय है अपनी कमियों को दूर करने का, ये समय है अपने परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़ने का। जितना हो सके वचन पढ़े, जितना हो सके वचन पर चलने की कोशिश करें, और जितना हो सके पवित्रताई में चलने की कोशिश करें, और अपनी पत्नी को पवित्रताई के साथ परमेश्वर की दया से ग्रहण करें, अपने जीवन में उसका स्वागत करें बिना लेन देन के। तब परमेश्वर के सामने हम उसे खुश कर सकेंगे। हालेलुया। तो मैं विश्वास करती हूँ आज का वचन बहुतों के जीवन में एक रोशनी को डालेगा और एक नया मोड़ लेकर आएगा। तो मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। खुदावंद खुदा जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आज के इस वचन के लिए मेरे खुदावंद खुदा, जो आपने वचन हमें दिया मेरे पिता। और इस वचन के द्वारा मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ कि जितनों ने भी सुना आपके वचन का आदर करें और उस पर चलने की कोशिश ही ना करें, बल्कि उसे ग्रहण करें पिता, और इस वचन के अनुसार वो जीवन को जिए, ताकि पिता परमेश्वर जी आपके लोग आपके सामने पवित्र पाए जाएं, कोई भी उनमें कलंक, कोई भी झुर्री, कोई भी दोष ना पाया जाए। अब मसीह की कलीसिया एक तेजस्वी कलीसिया बनकर प्रभु तेरे सिंहासन के सामने खड़ी हो सके, और आप अपने लोगों से कहो कि आओ मेरे पिता के धन्य लोगों, अपने पिता के राज्य में प्रवेश करो। धन्यवाद करते हैं पिता, इस समय जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं खुदावंद खुदा जी, मैं तमाम बीमारों के लिए प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर वो बीमारी खुदावंद खुदा जो शैतान की ओर से है, हर वो बीमारी खुदावंद खुदा जो किसी के पाप के कारण है, हर वो बीमारी मेरे परमेश्वर जो परमेश्वर की महिमा के लिए है, आज यीशु मसीह नासरी के नाम में हर वो बीमारी छोड़ कर जाए, तेरे लोग चंगाई को ग्रहण करें, आत्मिक रीति से भी और शारीरिक रीति से भी। यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। और इस वीडियो को, इस मैसेज को आगे भी शेयर करें, ताकि बहुत से भाई बहनों के पास ये मैसेज पहुंच सके, परमेश्वर का वचन पहुंच सके,
और ताकि वो अपने जीवन को सुधार सकें। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।